आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। सो 9th क्लास आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल्स, या हम किसे दो कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। हम जो चैप्टर हमने पढ़ा है कि कोई मिक्सर हमने लिया, मिक्सर है कि एक्चुअली दो कंपोनेंट से मिलकर जो बनता है। हम मेरे पास सपोज पानी है, ठीक है, और पानी किसका, नमक का, और नमक के पानी में से मैं कहता हूं मुझे नमक निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? सिंपल सा मेथड है, इवेपोरेशन कर दो। इवेपोरेशन करने का मतलब क्या हो गया, आप उस पानी को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दीजिए बाहर, ठीक है, बहुत तेज धूप के अंदर, वो क्या करेगा, पानी को इवेपोरेट कर देगा, पानी उड़ के चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सोल्ट। तो यानी हम मेथड अपनाते हैं बेसिकली मिक्सर में से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। बेसिकली ये है क्या, जरा समझने की कोशिश करना। ये है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कोई चीज मेरे पास आ गई है, मैं जानना चाहता हूं इसमें है क्या, ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तभी तो हमें इंग्रेडिएंट्स का पता लगा है कि इन चीजों से मिलकर बनी है। ओके, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम चीजों का पता लगा लेते हैं, फिर हम अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं। क्लियर? अब इनके लिए क्या क्या मेथड अपनाए जाते हैं जरा ध्यान दीजिए। डेकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सुना हुआ शब्द आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ऑल दीज आर मेथड आर यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। सो इनको अब वन बाय वन पढ़ते हैं डिटेल में और स्टार्ट करते हैं विद डिकेंटेशन। सबसे पहले बात करें डिकेंटेशन की। डिकेंटेशन के अंदर हम करते क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। हम सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जरा एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने दो बीकर लिए, एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया, ठीक है, और उसमें सैंड को घोल दिया। सैंड को घोला किससे, ग्लास रोड से, स्टीयर किया, स्टीयर करते रहे, ठीक है, सैंड घुल गई। थोड़ी देर के लिए उस गिलास को हमने रख दिया जिसमें सैंड घोली थी। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि सैंड नीचे बैठ जाएगी, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सैंड नीचे बैठ गई और पानी ऊपर आ गया। अब उस पानी को थोड़ा सा टिल्ट करके उस बीकर से उस पानी को हमने सेकंड बीकर में डाल दिया, तो नीचे क्या रह जाएगी, सैंड। यही मैंने पीछे भी आपसे बात की थी। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, सैंड रिमेन इन द बीकर। जो बीकर था जो ऊपर टेढ़ा है, इसमें क्या रह जाएगी, सारी की सारी सैंड इसमें रह जाएगी और साफ पानी हमारे पास नीचे आ जाएगा। 99% बिल्कुल क्लियर होता है, 99.9%, ठीक है। जम्स किलिंग की बात नहीं कर, मिट्टी रह जाएगी भाई, मिट्टी इसमें रह जाएगी और पानी साफ आ जाएगा, पी लीजिए। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन आपके घरों में आप वर्ड यूज करते हो आरओ के साथ, भाई फिल्टर पेपर चेंज करा रहे, फिल्ट्रेशन चेंज करा, फिल्टर चेंज हो रहा है, क्या वर्ड यूज करते हो, फिल्टर चेंज हो रहा है। और फिल्टर है क्या, कुछ भी नहीं है, कॉटन लगा के रैप कर रखी है। वो कॉटन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है उसी में से, जब कॉटन भारी हो जाती है ड्रॉप वाइज पानी गिरता है। आप घर पे करके देख लीजिए, रुई ले लीजिए, कॉटन रुई ले लीजिए, साफ रुई, उसको ना बेलने के साथ किसी भारी चीज के साथ ना दबाइए तो एक सीट बन जाएगी, फिर एक और सीट बनाइए, फिर एक और सीट बनाइए, 3-4 सीट बना लीजिए। उनको एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए। रखने के बाद आप उसमें पानी डालिए, ठीक है, पानी में डुबो दीजिए और उसको टांग दीजिए ऐसे 2 क्लिप लगा के। पानी वट यूब जो पहले तेज चलेगा, फिर धीरे 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 ड्रॉप वाइज गिरेगा। यही तो फिल्टर है। तो नॉर्मली आप घर पे बना सकते हो। किसको करते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने मिट्टी घोल दी पानी के अंदर, उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, ये पत्थर है, इनसोल्यूबल इंप्योरिटी पत्थर है, उसके अंदर फिल्टर पेपर लगाया मैंने फनल के अंदर, ये क्या है, फनल, उसके अंदर क्या लगा रखा, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर लगाया और उस पानी को डाल दिया, पत्थर कहां रह जाएंगे, ऊपर, और उसको क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। क्या बोलेंगे, रेजिड्यू। तो उसके व्हाट वी विल ऑब्जर्व, जो क्लीन लिक्विड है वो नीचे आ जाएगा और जो इंप्योरिटी है, जो गंध है, वो ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से हम फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी इनसोल्यूबल सॉलिड या इनसोल्यूबल इंप्योरिटी को लिक्विड में से साफ कर सकते हैं। जैसे दूध, अब जब आप दूध निकालते हो तो उसमें कभी कुछ डस्ट गिर जाता है या तूड़ी गिर जाती है, कोई पार्टिकल्स गिर जाते हैं, तो उसको क्या करते हो, छलनी में से छानते हो। और छलनी क्या है, एक तरीके का फिल्ट्रेशन, और वो ऊपर रह जाएगा सारा का सारा और नीचे क्या आ जाएगा, आपके पास क्लीन मिल्क आ जाएगा और आप उस मिल्क को पीते हो, ठीक है। गर्म करके, मिल्क को गर्म करके ही पीना चाहिए ताकि उसमें से जर्म्स, बैक्टीरिया डीएक्टिवेट और किल हो जाए, तभी हम पी सकते हैं। तो दीज आर द 2 टेक्निक, वन इज डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन सेटल डाउन होना, फिल्ट्रेशन फिल्टर करना। चलते हैं थर्ड वन पे।
अदर मेथड जो है सेपरेशन करने का कंपोनेंट का मिक्सचर में से, वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती क्या है, जहां पे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके इवेपोरेशन के बारे में कि जो लिक्विड चीज है वो इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, दे स्टार्ट मूविंग इन एटमोस्फियर, ठीक है। तो पानी इवेपोरेट कहां होकर चला जाएगा, एटमोस्फियर में चला जाएगा। यानी हम इवेपोरेशन टेक्निक का प्रयोग कहां करते हैं कि वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल से अलग करने के लिए। अब कहोगे सर ये वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। वोलेटाइल कहने का मतलब जो इजीली वेपर्स बना ले, जो इजीली वेपर बना ले। नॉन वोलेटाइल जो वेपर ना बनाए, यानी जो इजीली वेपर बना लेगा वो वोलेटाइल है, जो इजीली वेपर नहीं बनाएगा वो नॉन वोलेटाइल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर हमने सोल्टी वाटर डाल दिया। क्या डाला, सोल्टी वाटर, ये ऑब्जर्व दे, सोल्टी वाटर डाल दिया। सोल्टी वाटर डालने के बाद हमने नीचे बर्नर को ऑन कर दिया, पानी ने उबलना स्टार्ट कर दिया। जब पानी उबलता है तो क्या होगा, पानी जो इवेपोरेट होके कहां जाता रहेगा, एटमॉस्फेयर में। पानी का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, सोल्ट रह जाएगा। व्हाइटिश लेयर आपको बर्तन पे जमी मिलेगी, वो किसकी है, सोल्ट की। दूसरा, हम चीनी को और पानी को भी इसी तरीके से अलग कर सकते हैं। चीनी को अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है, क्योंकि चीनी सॉलिड है और सोल्ट भी सॉलिड है, वो इजिली इवेपोरेट नहीं होते, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड के। तो वाटर इजिली इवेपोरेट हो जाएगा, और पानी जब एटमॉस्फेयर में चला गया, एक चीज एटमॉस्फेयर में चलेगी, एक चीज नीचे रहेगी, तो अलग अलग होगी जी, ठीक है। अनदर मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पे जरा थोड़ा सा आपको जनरल अपने आसपास के व्यू पे ले जाना चाहूंगा। दूधिये देखें आप सभी ने, दूधियों के बाइक के पीछे, कई दूधियों के बाइक के पीछे एक मशीन लगी होती है, उसको वो ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, वो ऐसे रोल आउट होती है पूरा, उसमें टेस्ट ट्यूब सी लगी होती है, पाइपें, वो घूमती है। जब वो घूमती है, दूध उसमें घूमता है, क्रीम जो चीज हल्की है वो ऊपर आ जाएगी, जो चीज भारी है वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो समटाइम पार्टिकल वेरीज इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर के द्वारा उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। उनको सेपरेट करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। और जो डिवाइस उसमें यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स होती है, उनका प्रयोग किया। डेंसर पार्टिकल और फोर्स जब घुमाते हैं, उसको स्पन करते हैं, घुमाने को क्या बोलेंगे, स्पन। जब स्पन करते हैं वो ऐसे रोल आउट रोल आउट रोल आउट हो रहा है, तो स्पनिंग के दौरान जो डेंसर पार्टिकल उनको बॉटम में चले जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल वो ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कहां किया जाता है, जब दूध में से क्रीम निकाली जाती है। तो जो आप अमूल का या कोई भी डेयरी, मदर डेयरी का या किसी का भी दूध आते हैं मार्केट में, तो टोन, डबल टोन, फुल क्रीम ये आता है। वो करते क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा इस दूध के 3 वैरायटी बना देते हैं, ठीक है, जिसमें फुल क्रीम यानी उसमें कुछ भी नहीं किया गया, करते हैं भाई, ठीक है। दूसरा डबल टोन, यानी बोझ उसमें से क्रीम है ही नहीं, उसके अंदर तो फैट है ही नहीं है, प्रोटीन है ही नहीं उसके अंदर, तो वो जस्ट मिल्क है। तीसरा टोन, थोड़ा सा उसमें से क्रीम निकाल दी गई है, थोड़ा क्रीम बाकी है, तो थोड़ा बहुत उसमें क्रीम होता है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। तो स्पन सेंट्रीफ्यूग करते हैं, क्रीम को निकाल लेते हैं। ये कहां कहां यूज हो सकता है, इसका यूज किया जाता है ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग के दौरान भी इसका यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट जिसमें कपड़े धोते हो, दूसरा कंपार्टमेंट जिसमें कपड़े ड्राई करते हो। जो ड्राई वाला है या साइड वाला है, दोनों सेंट्रीफ्यूग तो हो रहे हैं, मशीन घुमा रही है। पहले हम ड्राई वाले पे चल लेते हैं, तो उसमें कपड़े डाल देते हैं, वो घुमाती है, स्पन करती है कपड़ों को, ठीक है। जो डेंसर है यानी पानी, पानी कहां चला जाता है, नीचे, और कपड़े क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। डेयरीज अभी बात की थी, दूध में से क्रीम निकालने के लिए भी डेयरीज क्या यूज करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करती है। सो दीज आर द अनदर 2 टेक्निक विच आर यूज, इवेपोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वन पे। Discuss about the another method of separating the component of a mixer. The first one which we discussed today, paper chromatography. Paper chromatography में क्या है, टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर डिजोल्व सॉलिड। यानी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, पर उसके अंदर सोल्ट भी डिजोल्व कर रखा है मैंने, शुगर भी डिजोल्व कर रखी है, कुछ और भी डिजोल्व कर रखा है। उनको अलग अलग करने के लिए, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिजोल्व है, उनको अलग अलग करने के लिए एक टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें 2 और मोर सब्सटेंस आर डिजोल्व इन सॉल्यूशन बट देयर सोल्युबिलिटी आर डिफरेंट। अब हम जानते हैं चीनी और पानी, नमक को दोनों
दोनों को डिजोल्व करता हूं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने डाली है, आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। एक चम्मच चीनी की डालिए और एक चम्मच नमक की डालिए, दोनों को स्टीयर करिए। नमक जल्दी डिजोल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू शुगर के, ठीक है, क्योंकि उसकी एफिनिटी, उसका जो अट्रैक्शन है पानी के अंदर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू शुगर के। तो इसमें करेंगे क्या, हम एक फिल्टर पेपर, एक पेपर लेंगे जिसको बोलते हैं वर्टमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। इसमें दो फेज होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जिसमें मूवमेंट होती है, स्टेशनरी जहां मूवमेंट नहीं होती। मोबाइल फेज ऑर्गेनिक सोलवेंट से मिश्रण से बनता है और ये वाटर और सेलुलोज के मिश्रण से बनता है। हम इसमें एक शीट ले लेंगे, जैसे एक शीट ले ली, उसके ऊपर हम ना मार्किंग कर देते हैं अलग अलग कलर से, रेड ब्लू ऐसे कलर से। उसको उस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे जिसके अंदर 3-4 कंपोनेंट मिक्सर है। जो ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो कम डिजोल्व होगा नीचे की तरफ मार्किंग आ जाएगी। तो इस तरीके से हम उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सर को बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक पेपर। एंड द सेकंड वन, इसकी एप्लीकेशन क्या है अगर बात करें, टू सेपरेट कलर इन अ डाई। डाई आप सबने सुना हुआ है, कलर डाई, हेयर डाई करते हैं, ठीक है, कुछ बेडशीट को डाई करते हैं, कपड़े को डाई करते हैं, उनके अंदर जो कलर है उनको अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफिक पेपर का यूज किया जाता है। ड्रग फ्रॉम ब्लड, ये बड़ी ही दुख की बात होती है कि बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन है वो ड्रग्स की तरफ दौड़ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रग का कंज्यूम करती है, अपनी लाइफ को बर्बाद करती है। बहुत सारे जो स्टेट है इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं कि हमारे जो यंग माइंड्स हैं, यंग जनरेशन है वो ड्रग कंज्यूम करती है। पर ऐसा आपके जीवन में ना है, हम यही दुआ करते हैं। पर कई बार ना ये जो ड्रग है हमारे ब्लड के अंदर इतना घुल जाता है, उसको अलग करने के लिए, जानने के लिए कि कौन सी ड्रग आपने कंज्यूम की हुई है, तो हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर का ही यूज करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि आपने कौन सी ड्रग का प्रयोग किया हुआ है। फोरेंसिक साइंस भी यूज करती है इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को कि कई बार ना हमारे स्टमक का जो ब्लैडर है या लीवर है, पैंक्रियाज जो खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो ट्रेसेस है उनको फाइंड आउट करने के लिए, ट्रेसेस मतलब किसके द्वारा, किस पार्टिकल के द्वारा, किस सोल्ट के द्वारा, किस आयन के द्वारा वो मतलब खराब हुआ है ब्लैडर या प्रॉब्लम आई है आपकी बॉडी के अंदर, तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज किया जाता है। यानी क्रोमेटोग्राफिक टेस्टिंग की जाती है, पेपर यूज किया जाता है। वो सैंपल ले जाएंगे और उसके अंदर पेपर को डिप करेंगे और ट्रेसेस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वहां से उसको मैच करेंगे और पता लग जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम कोज हुई है, आपके ब्लैडर क्यों खराब होना स्टार्ट हो गए, स्टमक के वॉल्स क्यों रप्चर होना स्टार्ट हो गई है। अनदर मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर इज वेरी गुड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल से अलग करता है, यानी जब सॉलिड गैस में डायरेक्टली चेंज हो जाए तो उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ के आए हो। वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे आयोडीन है, कैम्फर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, इनका यूज करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। मान लो मैंने एक एक्टिविटी समझते हैं जरा कि कैम्फर ले लिया आपने, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। कैम्फर का कपूर मार्केट से ले आइए, उसको पीस लीजिए, बड़े अच्छे ढंग से पीसना उसको, ठीक है, यानी कुंडी के अंदर आपने कूटना उसको, ठीक है, और कूटने के बाद वो पाउडर जो है पानी में डाल दीजिए, पानी में को स्टीयर करिए। पानी को स्टीयर करने के बाद एक बाउल में या कटोरी में ले लीजिए, ठीक है, और उस कटोरी के ऊपर कोई एक ग्लास की फनल रख दीजिए जो ऊपर से थोड़ी सी ओपन हो, ठीक है, क्लोज कर दीजिए, ठीक है, पर ओपन हो ठीक रहेगा, आपको फ्रेगनेंस बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। आप कई बार ना ओडोनिल लेके आते हो घर में फ्रेगनेंस करने के लिए, कपूर एक अच्छा सोर्स है, इससे बीमारियां भी कम होती है। ओके, एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया है, फंगल है, उन इन्फेक्शन को किल करती है, वायरस को डीएक्टिवेट करती है। तो आपने क्या करना, कपूर को पीस के पानी में डालना है और पीस के डालने के बाद कटोरी को एक बर्नर के ऊपर रख देना, ठीक है। आप चाहो तो उसके कटोरी के अंदर सुराख करके आप छोटा सा, ठीक है, 2 रोड्स लगा सकते हो उसको करंट में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में लगा सकते हो। ऑन करने के बाद पानी उबलना स्टार्ट कर देगा और पानी जब उबलना स्टार्ट करेगा, जो सॉलिड है कपूर वो जल्दी से जल्दी गैस में कन्वर्ट होगा एज कंपेयर टू वाटर के, ठीक है, और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आएगी। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, जो वोलेटाइल है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है एज कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल के, यानी पानी इतना जल्दी इवेपोरेट, पानी तो 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट करता है, वेपर बनने स्टार्ट होते हैं, वो तो बड़े तुरंत ही वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगा। अब तो एक चम्मच पे, मैंने पीछे एक्टिविटी भी करके दिखाई, चम्मच पे, पीछे आपको चम्मच पे एक्टिविटी करके दिखाई थी। चम्मच पे आपने ऑब्जर्व किया कि हमने बर्न करके देखा उसका, तो वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, चम्मच पे कुछ भी लिक्विड नहीं मिला। ऐसे आपने पानी के अंदर उसको डिजोल्व करके, मतलब उसको इवेपोरेट करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आपके रूम में क्रिएट हो गई है, रसोई के अंदर क्रिएट हो गया और आप एनवायरमेंट को बहुत अच्छा बना रहे हो। तो उस तरीके से आप क्या कर रहे हो कि आप कपूर को किससे अलग कर रहे हो, पानी से अलग करने की कोशिश कर रहे हो बाय यूजिंग अ टेक्निक नोन एज सब्लिमेशन,
ठीक है। अनदर हम इसमें आयोडीन को भी सेपरेट कर सकते हैं, पीछे कर चुके एक्टिविटी को। नेफ्थ आयोडीन नमक की बात कर रहा हूं, नेफ्थलीन को कर सकते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन क्या होती है, आप गोलियां यूज करते हो सर्दियों कपड़ों को रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, तो गोलियां तो गायब हो जाती है, कपड़े खराब नहीं होते, कोई निशान नहीं छोड़ते, वो गायब हो जाती है। नेफ्थलीन बहुत सफेद रंग की होती है, ठीक है। आप इवन यूरिनल में यूज करते हो, उसका प्रयोग करते हो। अमोनियम क्लोराइड भी हम इस तरीके से बाय दिस टेक्निक हम अलग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक जो हमें यूज करनी है फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। Another method of separating a mixture of a component is that is separating funnel. Separating funnel में कहाँ यूज करते हैं? To separate a mixture of two liquid which are immiscible. दो तरह के लिक्विड होते हैं, miscible and immiscible. Miscible कहने का मतलब जो एक दूसरे में घुल जाए, और immiscible कहने का मतलब जो एक दूसरे में नहीं घुलते। जैसे दूध को पानी मिला दूं एक दूसरे में घुल जाएंगे, ठीक है, और अल्कोहल को पानी मिला दूं एक दूसरे में घुल जाएंगे। अगर ऑयल को पानी मिला दूं नहीं घुलेंगे, ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो नीचे रह जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा। जैसे पानी को तेल में डालोगे, तेल बहुत सारा है, पानी डाल दिया, पानी की ड्रॉपलेट ऊपर आ जाएगी। अगर तेल कम है और पानी ज्यादा है तो तेल की ड्रॉपलेट ऊपर आ जाएगी। ओके, तो जरा समझते हैं। सेपरेटिंग फनल इस तरीके से होती है। सेपरेटिंग फनल होगी, उसके अंदर हमने ऑयल और पानी का मिक्सर डाल दिया, ऑयल ऊपर चला गया, पानी नीचे रह गया, क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम, और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। ये कहां यूज होता है? टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर, केरोसिन ऑयल और पानी को मिला अलग अलग करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को जब गर्म मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर में से, ओर क्या होते हैं, मिनरल्स जो हमने मिट्टी से निकाले, जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो उसको गर्म किया जाता है भट्टी के अंदर। भट्टी के अंदर गर्म करके ना 2500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से भी ऊपर, तो नीचे ना मोल्टन आयरन आ जाता है। जो स्लैग है वो बहुत, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा, वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है, और वो धीरे धीरे ऊपर से हम निकाल देते हैं और नीचे क्या आ जाता है, हमारे पास प्योर आयरन निकल आता है, ठीक है। तो वहां भी यूज किया। अनदर मेथड दैट इज डिस्टिलेशन, गेटिंग प्योर सॉल्वेंट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, तो हम डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। यानी हम यहाँ क्या करते हैं, लिक्विड से वेपर बनाते हैं, वेपर से वापस लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। तो प्योर फॉर्म आ जाती है। लिक्विड से वेपर कब बनेंगे, जब उसको गर्म करेंगे, और वेपर से लिक्विड कब बनेंगे, जब उसको कूल करेंगे। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज लीबिक कंडेंसर, अ रिसीवर एंड अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा है, जरा उसको समझिए, वो आपको क्या कह रहा है, देखिए जरा। डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट बाय लीबिक कंडेंसर, अ रिसीवर एंड डिस्टिलेशन फ्लास्क। The arrangement of apparatus for distillation is shown in this diagram is that कि आपको एक नजर आ रहा है कंडेंसर, कंडेंसर को हम नीचे बर्नर से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। बर्नर से गर्म करने के बाद हमें क्या यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो लिक्विड है मिक्सर एसीटोन और वाटर का, वो बॉयल होके इवेपोरेट हो रहा है। पानी से पहले एसीटोन इवेपोरेट हो रहा है, और वो इवेपोरेशन कहाँ जा रही है, कंडेंसर के अंदर जा रही है, जो ट्यूब के दोनों साइड पे कंडेंसर लगा हो, उसको ठंडा करेगा, और ठंडा करके एसीटोन को किस में डालता जाएगा, एक कोनिकल फ्लास्क में डालता जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हमें प्योर एसीटोन चाहिए था, तो हमें प्योर एसीटोन यहाँ से मिलता आ रहा है। इसी तरीके से हम सोल्ट और वाटर को भी अलग कर सकते हैं बाय distillation. Okay, another method that is known as fractional distillation. Fractional distillation होती क्या है, जरा उसको समझते हैं, ठीक है। Fractional distillation is used to separate two miscible liquid. दो miscible liquid को अलग अलग करने के लिए हम fractional distillation का प्रयोग करते हैं। ओके, दैट इज एप्लीकेशन क्या है इसकी, यूज टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, गैसेस को अलग कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम एयर, ठीक है। तो दो मिसिबल, यानी वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, तो उनको अलग करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो दो तरह की डिस्टिलेशन होगी, जहां पे एक इमिसिबल चीजों को अलग करते हो, और एक जगह हम मिसिबल चीजों को अलग अलग करते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, टू सेपरेट अ कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सर। Magnetic separation. Magnetic separation is used to separate two constituent from mixture of one of them is magnetic and other is non-magnetic. मैं भी क्या समझा रहा हूं आपको, मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से काम क्लियर है। यानी हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और कोई चीज जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, उन दोनों को अलग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बुरादा दे दिया या मिट्टी दे दी, उसके अंदर कील या लोहे की चीजें पीसेस पड़े हैं,
ठीक है, तो आप उसको अलग करना चाहते हो तो कैसे अलग करोगे? सर मैग्नेट ले आओ। मैग्नेट क्या करेगा? लोहे की चीज को ऊपर खींच देगा, हम मिट्टी कहाँ रह जाएगी? नीचे रह जाएगी। तो आपने देखा होगा अपने गांव में, शहर में कुछ जो पुअर पीपल होते हैं वो घूम रहे होते हैं सड़कों के किनारे, गरीब लोग, ठीक है, उसके जो एक छड़ी होती है उन्होंने एक धागे से बांधी होती है, नीचे एक बैरंग लगा होता है, बैरल, ठीक है, और उसके ऊपर मैग्नेट चिपका होता है, मैग्नेट बैरंग के ऊपर चिपका होता है। तो वो क्या करते हैं? घिसराते हुए चलते हैं नीचे से। जब वो घिसराते हुए चलते हैं सड़क के किनारे, जो लोहे के नट बोल्ट होते हैं किसी भी गाड़ी की ठीक करने वाले या बाइक ठीक करने वाले के आसपास, वो उसके साथ चिपकती चली जाती हैं और वो उसको इकट्ठा करके कहाँ? अपने झोले में डालते रहते हैं और उसको मेल्ट करके बाद में मार्केट में बेच देते हैं या वैसे ही किसी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन ही तो कर रहे हैं। अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नाम से के लिए क्रिस्टल बनाना, चीनी के क्रिस्टल है, नमक के क्रिस्टल है, ठीक है। तो प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड, जो हमें प्योर सॉलिड निकाल के दे उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, हमने प्योर कॉपर सल्फेट लेना, इम्प्योर कॉपर सल्फेट से निकाल सकते हैं। बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको पाउडर और मिल जाता है, पानी में उसको मिला दीजिए, घोल दीजिए, ठीक है, उसके बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए और उसको फिर एक बर्नर के ऊपर गर्म करिए। उतना गर्म करिए कि उसका वॉल्यूम हाफ रह जाए। उसके बाद उसको कूल डाउन होने दीजिए। आपको नीचे, ठीक है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिलेंगे। अनदर पोटास एलम, फिटकरी प्रिपेयर करनी है, एल्यूमिनियम ले लो, पोटासियम सल्फेट ले लो, दोनों का मिक्सर में ला लो, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, उनको गर्म कर लो। गर्म करने के बाद, गर्म कितना करना है? जब उसका वॉल्यूम हाफ हो जाए लिक्विड का। गर्म करने के बाद, ठीक है, उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आपको फिटकरी या पोटास एलम के क्रिस्टल बने मिलेंगे। ये लैब प्रैक्टिकल है बड़ी क्लासेस का, प्लस 2 का। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल्ट, नमक बनाने के लिए भी हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का। सो ऑल दीज आर दी टेक्निक विच आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। तो मैंने 10 टेक्निक आपको सिखा दी, इनको अच्छे से रिवाइज करें, यहां से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।